हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टेक्निकल कृष्णा में। हम लोगों ने पिछले क्लास में हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ा था, वैसे ही आज यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको क्लास 10th हिंदी गोधूली भाग 2 का चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विवश देश को माना है। ऑप्शन नंबर ए जापान, बी श्रीलंका को, सी भारत को, डी कनाडा को। आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत को। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विवश देश भारत को माना है। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल ही निषन्न होकर कविता लिखने लगे थे। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी लैटिन, सी अंग्रेजी, डी अमेरिकन। आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैटिन। मैक्स मूलर लैटिन भाषा में बाल्यकाल ही निषन्न होकर कविता लिखने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए लिप्जिंग विश्वविद्यालय, बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी लंदन विश्वविद्यालय, डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिप्जिंग विश्वविद्यालय। मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन लिप्जिंग विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा करवाया। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी जर्मन, डी फ्रेंच। आंसर है ऑप्शन नंबर सी जर्मन। मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद जर्मन भाषा करवाया। क्वेश्चन नंबर 5, कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी जापानी, डी जर्मन। आंसर है ऑप्शन नंबर डी जर्मन। कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता को मूल स्रोत किसे माना। ऑप्शन नंबर ए भौतिक विज्ञान को, बी पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, सी वैदिक तत्व ज्ञान को, डी विश्व इतिहास को ज्ञान को। आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैदिक तत्व ज्ञान को। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। क्वेश्चन नंबर 7, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुम समझकर वापस कर दिया। ऑप्शन नंबर ए नाइट, बी जनरल, सी सर, डी किंग। आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त नाइट पदवी को मैक्स मूलर ने तुम समझकर वापस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत से हम क्या सीखे आलेख का हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किए हैं। ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर ने, बी डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने, सी रामविलास शर्मा ने, डी महात्मा गांधी ने। आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। भारत से हम क्या सीखे आलेख का हिंदी भाषा में रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी भारत। आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत। विश्व में भारत ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षरता किस देश ने किया है। ऑप्शन नंबर ए रूस, बी जापान, सी भारत, डी अमेरिका। आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार
भारत देश ने किया है? क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण किस विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए जीव विज्ञान, बी भौतिक विज्ञान, सी ज्योतिष विज्ञान, डी दैवत विज्ञान। आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैवत विज्ञान। प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है? ऑप्शन नंबर ए काव्य शास्त्र, बी व्याकरण शास्त्र, सी प्राणी शास्त्र, डी मानव शास्त्र। आंसर है ऑप्शन नंबर डी मानव शास्त्र। निर्वंश विद्या का शब्दार्थ मानव शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, बी ग्रीक, सी संस्कृत, डी लैटिन। आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें संस्कृत भाषा सबसे अहम है। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीक को, बी लैटिन को, सी संस्कृत को, डी फारसी को। आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत को। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना है। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मगही, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी हिंदी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा ऐसा देश है जहां विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने आप को अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाता है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी रूस, डी भारत। आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत। भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने आप को अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत को स्वदेशियों की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, बी सर विलियम जोन्स, सी संत पॉल, डी जनरल कनिंघम। आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स। भारत को स्वदेशियों की आवश्यकता सर विलियम जोन्स है। क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृत के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? ऑप्शन नंबर ए 1000, बी 2000, सी 3000, डी 4000। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1000। संस्कृत के साहित्य का विस्तार लगभग 1000 लंबे काल तक है। क्वेश्चन नंबर 19, अपरांत का पर्याय है? ऑप्शन नंबर ए अंत, बी सबसे बाद, सी पश्चिम, डी पूर्व। आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम। अपरांत का पर्याय पश्चिम है। क्वेश्चन नंबर 20, प्राच्य का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए पाश्चात्य, बी पूर्वी, सी बाद, डी आधुनिक। आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्वी। प्राच्य का अर्थ पूर्वी है। क्वेश्चन नंबर 21, देवा विज्ञान का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए भूविज्ञान, बी ज्योतिष विज्ञान, सी सामाजिक विज्ञान, डी देव विज्ञान। आंसर है ऑप्शन नंबर डी देव विज्ञान। देव विज्ञान का अर्थ देव विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत से इस राधा सीखें के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद, बी मैक्स मूलर, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, डी दयानंद सरस्वती।
आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर। भारत से इस राधा सीखे के रचनाकार मैक्स मूलर हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से, डी अंतरिक्ष विज्ञान से। आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 24, वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए फारस का राजा, बी भारत का गवर्नर जनरल, सी महान दार्शनिक, डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 25, दापिस क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ, बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, सी एक देवता, डी चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। दापिस सोने का प्राचीन कालिक सिक्का है। क्वेश्चन नंबर 26, लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए इटली से, बी स्पेन से, सी भारत से, डी यूनान से। आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूनान से। लेटो का संबंध यूनान देश से है। क्वेश्चन नंबर 27, शाहनामा का रचनाकाल है? ऑप्शन नंबर ए 7वीं 8वीं सदी, बी 10वीं 11वीं सदी, सी 4वीं 5वीं सदी, डी 5वीं 6वीं सदी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10वीं 11वीं सदी। शाहनामा का रचनाकाल 10वीं 11वीं सदी से है। क्वेश्चन नंबर 28, मुंडा किस देश की जनजाति है? ऑप्शन नंबर ए मंगोल, बी चीन, सी मुल्तान, डी भारत। आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत। मुंडा भारत देश की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन से किस रूप में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए एग्निस, बी अग्निस, सी इग्निस, डी ओग्निस। आंसर है ऑप्शन नंबर सी इग्निस। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में इग्निस रूप में मिलता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 1957 ईस्वी में, बी 1750 ईस्वी में, सी 1790 ईस्वी में, डी 1783 ईस्वी में। आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए भारत के वीरों के लिए, बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, सी यूरोप के वीरों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्न मानव का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए लघु मानव, बी महामानव, सी प्राचीन मानव, डी निर्धन मानव। आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ प्राचीन मानव है। क्वेश्चन नंबर 33, हकर्स थे? ऑप्शन नंबर ए वनस्पति वैज्ञानिक, बी भूगर्भशास्त्री, सी प्राणी वैज्ञानिक, डी पुरातत्वविद। आंसर है ऑप्शन नंबर ए वनस्पति वैज्ञानिक। हकर्स वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 34, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था?
ऑप्शन नंबर ए 6 सितंबर 1823 को, बी 6 अक्टूबर 1823 को, सी 6 नवंबर 1823 को, डी 6 दिसंबर 1823 को। आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 दिसंबर 1823 को। मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए रत्ना पार्क नेपाल, बी डेसाउ जर्मनी, सी वाशिंगटन अमेरिका, डी दिल्ली भारत। आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेसाउ जर्मनी। मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए विल्हेम मूलर, बी हेस्टिंग्स मूलर, सी जॉनसन मूलर, डी पीटर मूलर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए विल्हेम मूलर। मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेम मूलर था। क्वेश्चन नंबर 37, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद, बी स्वामी वल्लभाचार्य, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी दयानंद। आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 38, कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी स्वामी विठलनाथ, सी कालिदास, डी मैक्स मूलर। आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर। कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद मैक्स मूलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39, किसने वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स को, बी विल्हेम मूलर को, सी फ्रेडरिक मैक्स मूलर को, डी इनमें कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। क्वेश्चन नंबर 40, कौन प्राचीनतम भाषा है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी मराठी, सी संस्कृत, डी उर्दू। आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। क्वेश्चन नंबर 41, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी को, बी 20 अक्टूबर 1901 को, सी 24 अक्टूबर 1900 को, डी 28 अक्टूबर 1900 को। आंसर है ऑप्शन नंबर डी 28 अक्टूबर 1900 को। मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।